दोस्तों वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे होनहार विद्यार्थियों क्लास 12th के, जैसा कि रोज रहता है आपको सुबह 7 बजे इंतजार कि पीयूष सर आएंगे और हमको कुछ नया सिखाएंगे, तो मैं आ गया हूं क्योंकि फरवरी नहीं फायर है ये। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है? मेहनत होनी चाहिए। तो मेहनत के साथ मैं आपको तैयार हूं कि 30 दिन में आपको जो मैंने प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आया हूं। और आपके 40 नंबर आपके बुक से तैयार कराने के बाद मैंने इंटर कर लिया है। कहां पे? आपके ग्रामर सेक्शन की तरफ। तो हर दिन आपका हो रहा है लाजवाब। तो आज हम पढ़ेंगे धमाकेदार सिनोनिम्स। तो चलिए सबसे पहला हम देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो वर्ड और सिनोनिम्स, शब्द और पर्यायवाची। पर्यायवाची होता क्या है? वे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता है, मीनिंग दिखने में अलग हो लेकिन अर्थ अगर वही होता है, सेम अर्थ वाले को समानार्थी शब्दों को ही कहते हैं पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स कहते हैं। और आपने कई बार पढ़ा है, नहीं पढ़ा है आज तो पढ़ लो, लिख लो, कमेंट करते रहना सर इसका ये सही होगा। पहला है आपका, हम देखेंगे अटेंड। पहला शब्द है अटेंड। का मतलब होता क्या है? जिस शब्द का मैं हिंदी बताता जाऊंगा आप उन शब्द के हिंदी क्या करोगे? लिखते जाओगे, नोट करते जाओगे। ऐसा तो करते हो ना। तो अटेन मतलब होता है प्राप्त करना। हम यहां लिख सकते हैं गेन लिख सकते हैं, रिसीव लिख सकते हैं, ठीक है, एक्वायर लिख सकते हैं, एक्नॉलेज। दूसरा वर्ड आपके पास है एक्नॉलेज। तो आप हमें यह बताओ कि एक्नॉलेज का क्या होगा? कुछ तो आप अपना अपना बताओ। ये मत सोचो कि ये वीडियो है तो सर नहीं देख रहे हैं। सर उस टाइम बहुत होगा, नहीं भी रहेंगे तो कमेंट जरूर देखते हैं आप लोग क्या कह रहे हो, कितने लोग कह रहे हो, वहां पे जरूर हम आएंगे। इतना ध्यान रखना, मैं आपका जवाब देने के लिए हाजिर रहता हूं, ठीक है। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है पहले तो मैं आपको बता दूं। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि बहुत लोग काफी अच्छा, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है। स्वीकार करना होता है, कन्फेस होता है, एडमिट होता है, एक्सेप्ट होता है। तो हम यहां पे इस वर्ड को लिख सकते हैं क्या? एडमिट, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं? एडमिट लिख सकते हैं। हो गया। तो दूसरा इसका जब आएगा तो ये लिखा है बिलीफ। क्या लिखा है? बिलीफ लिखा है। तो बिलीफ का मतलब, बिलीफ का मतलब पढ़े तो सब लोग हो। बताओ बिलीफ का मतलब? सिंपल सा शब्द है। बिल्कुल, तो सही जवाब आप लोग दिए हो, ठीक है। ट्रस्ट, बहुत जाना पहचाना, फेथ होता है, ट्रस्ट होता है। अब अगला है हमारा जो चौथा वर्ड है वो लिख रहा है कि कैलेमिटी। अब आप सोचोगे कैलेमिटी का मतलब क्या होता है? इसके पहले आपको ये याद होगा कि मैंने 2 से 3 बार जब भी मैंने पढ़ाया है, अगर जिस लोगों ने नहीं देखा है, जैसे ही वीडियो को देखो, पहली बात कि आज के क्लास मिस मत करना, 1 मिनट की भी मिस मत करना,
क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ और ऐसे शब्द बताऊंगा कि किस प्रकार आप सिनोनिम्स को बहुत अच्छे से और क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और कहां से आप किस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कौन सा लिंक ओपन करोगे और आपको वहां से मिलेगा सिनोनिम्स का वो पिटारा। तो पहले आज इन वर्ड को अपने माइंड में बैसेट करते जाओ, कंपटीशन आपके पास जारी है। तो मेरे होनहारों, आओ कैलेमिटी की बात कर लेते हैं। तो कैलेमिटी का मतलब होता है विपत्ति, और विपत्ति का मैंने वर्ड आपको बताया हुआ है। बिल्कुल, कई लोग तो अब सही है, उसमें बहुत से लोग कमेंट कर रहे हो गए, हमें भी मालूम है। तो कैलेमिटी में आपने इसका अपोजिट अगर हम बात करें तो जी इसका एंटोनिम्स की अगर पहले हम बात कर लें तो इसका हो जाता है प्रॉस्पेरिटी। अब कहोगे सर प्रॉस्पेरिटी, अरे सर हाँ हमको याद आया एडवर्सिटी, विपत्ति। तो ये कैलेमिटी का मतलब होता है विपत्ति, तो हम यहां पे लिख सकते हैं एडवर्सिटी, एडवर्सिटी लिख सकते हैं, मिसफॉर्च्यून लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब हम अगले की तरफ बढ़ेंगे तो अगला वर्ड आता है हमारा कन्विक्ट। अगला शब्द क्या आता है? कन्विक्ट शब्द आता है। अब कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? कन्विक्ट का मतलब जानते तो हो। अब मत कहना सर जी हम खुद ऐसा है नहीं, मेरे बच्चे होनहार हैं, सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लियर जानते हो कन्विक्ट का मतलब क्या होता है। अच्छा, जेल कौन जाते हैं? जेल कौन जाते हैं? अब कहोगे सर मालूम हो गया, सर हम बता सकते हैं। अरे तुम बताओ ना, बताओ। तो कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? दोषी होता है, अपराधी होता है, गिल्टी कह सकते हो आप, क्रिमिनल कह सकते हो आप। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बच्चा क्या? क्रिमिनल। ठीक है, रोश ये हो गया गिल्टी। देखो आप नोट कर रहे हो तो भी अच्छा है, और इसको रफ कर रहे हो फिर इसको फेयर कर लो। तो जितना ज्यादा हमारे पास वोकैबुलरी का सिस्टम ये कि हमको जितना ज्यादा उससे ज्यादा वर्ड पावर अपने अंदर लाएं। कौन सा वर्ड आएगा, किस प्रकार आएगा, तो जितना वर्ड पावर हमने पढ़ाए हैं अब तक क्लियर कराए, सब क्लियर करना। और आज की टॉपिक को तो एकदम मैं कह रहा हूं एकदम कहना सर जी आपने जो कहा है ना, और आज के दिन जो जो सच बताया है वो वास्तव में सर हम क्लियर हैं। क्योंकि मैं लास्ट में आपको उन चीजों से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो और भी ज्यादा सिनोनिम्स आपके साथ अटैच किए हैं हमने। ठीक है, तो डेवलप, जितने लोग पहले देख रहे हो सभी लोग इससे लाइक कर दीजिए और अपने अपने ग्रुप में शेयर भी कर दो, जैसा कि रोज करते आए हो आप लोग। ठीक है, बात कर ले हम डेवलप की। तो डेवलप क्या होता है? डेवलप का मतलब होता है विकास करना। अब आप बताओ विकास करना का क्या होता है? ये बहुत अपने आप में यूनिक वर्ड है। ठीक है, तो और क्या होता है विकास का, आप क्लियर करो। तो पानी पीते हैं, क्लियर करो। हो गया, बिल्कुल सही गए हो आप लोग। कल्टीवेट होता है, कल्टीवेट। साफ लिख देते हैं ना, नहीं दिख रहा होगा मेरे बच्चों को। हाँ चलो।
कल्टीवेट हो गया। अब अगला जो आपका है ये कह रहा है इरेक्ट का मतलब होता है बनाना। इरेक्ट मतलब क्या होता है? बनाना होता है। अब किसी भी वस्तु को बनाने की जब बात की जाएगी वहां पे हमारा क्या आएगा? इरेक्ट होगा। तो इरेक्ट का और चीजें क्या आप कहोगे? सर हम तो जानते हैं बनाना, मेक हम लिख सकते हैं। सर लिखो ना। तो आप जानते हो किसी चीज को प्रिपेयर करना, तो अरे ये तो वर्ड निकल रहे हैं भाई हमारे मुख से। बिल्ड लिख दो, चलो बिल्ड लिख दो, बिल्ड हो गया। अब इनको आप एक एक नोट कर रहे हो, आई होप, ठीक है। चलो इसको आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आपको मैं बता दूं बच्चे, वो भी आपको जानना बहुत बेहद जरूरी है, ठीक है। ध्यान देना इन वर्ड्स को, भूल के भी मत भूलना। क्योंकि आप पढ़ाई करते हो और पढ़ाई करते हो तो मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई में डाउट्स है, और कौन ऐसा है होनहार जिसको पढ़ते समय डाउट ना हो। और अगर होते हैं आपको पढ़ाई में डाउट तो ये एप्लीकेशन आप डाउटनट का डाउनलोड करिए और खींचिए उस की फोटो, बहुत अच्छे से उसकी फोटो क्लिक करिए और फोटो क्लिक करने के बाद उस क्वेश्चन को अच्छे से क्रॉप करिए जिस क्वेश्चन को आपको पूछना है। देखो पेज तो आप पूरा क्लिक करोगे, ये पेज आप क्या करोगे? पूरा क्लिक करोगे, लेकिन इसमें 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन है, तो आप इसको इकट्ठा नहीं भेजना है, आपको उस क्वेश्चन को भेजना है जिस क्वेश्चन को आपको पूछना डाउट है। तो आप क्रम से एक एक क्वेश्चन को क्रॉप करोगे। मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 18 को क्रॉप किया, इसको सेंड किया, फिर उसका आंसर जब आ जाएगा आप 17 को क्रॉप करके भेजो, आप 16 को क्रॉप करके, यानी 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको क्या करना है? भेजते जाना है। और आप देखोगे कि मात्र बच्चा ज्यादा समय नहीं, मात्र 5 सेकेंड के अंदर, 5 सेकेंड के अंदर आप क्या करोगे? वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, आपके डाउट को क्लियर करेगा। आप एकदम एक्साइटेड होके कहोगे वाह हमने तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, फ्री में अनलिमिटेड सवाल पूछो, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, इनफाइनाइट लिमिटलेस सवाल पूछ सकते हो आप। और इसके लिए आप चाहे किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, आप यूपी बोर्ड के हो, आप बिहार बोर्ड के हो, या हो आप राजस्थान बोर्ड के, या आप किसी भी क्लास के हो 6 to 12 के, या आप कर रहे हो आईआईटी जेईई नीट की प्रिपरेशन, और यही नहीं आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपको हो रहा हो डाउट, फिजिक्स में हो रहा हो, केमिस्ट्री में हो रहा हो, मैथ में हो रहा हो, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश में हो रहा हो, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट, एनी टाइम एनीवेयर, आपको देख सकते हो कि ये टीचर आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं आपके पूरे डाउट को दूर करने के लिए। जैसा कि देख सकते हो कई स्टेटों में, ठीक है, डाउटनट के द्वारा तैयारी करके बहुत से बच्चों ने स्टेट टॉप किया है और अपने अपने सब्जेक्ट में बहुतों ने 100% का स्कोर किया हुआ है। तो देर किस बात की, अब किस सोच में पड़े हो? अब सीधे खड़े हो और अपनी जिम्मेदारियों के लिए लड़े हो तो आगे बढ़ो। तो डाउनलोड नाउ डाउटनट, क्योंकि पढ़ना हुआ है बच्चा अब आसान। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं डाउटनट के, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं। तो ये मौका जाने मत देना बच्चा। और मैं तो जानता हूं मेरे जो क्लास 12 के विद्यार्थी है ना, इतने मेहनती हैं कि जहां से ही इनको मौका मिलने पढ़ने का, ये मौका गवाते नहीं है। कितनी अच्छी बात होती है जब ऐसा देखने को मिलता है इनके द्वारा। आ जाते हैं हम बच्चा आपके सेकंड क्वेश्चन पे। देखो यहां पे कुछ चीजें हो गई हैं जिनको लिखा जाना यहां चाहिए था, लिखा यहां गया है, ठीक है। पहले इनको हम सही कर लेते हैं। जैसे ये पॉर्डन है, वर्ड में आना चाहिए पॉर्डन, सेक्रेट, टेडियस, यूनिक,
वेनिस। जितने बच्चों ने पहले से नोट किया हुआ है बहुत अच्छा है बच्चे, थोड़ा कॉलम अलग हो गया था। चलो हो गया, सही हो गया। ठीक है, आते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला है फॉरबीट। ये फॉरबीट नहीं था, फॉरबीड था। लो, ये भी काम नहीं कर रहा है का? ठीक है, फॉरबीड। ठीक है, तो फॉरबीड का मतलब होता है क्या? मना करना। तो मना करने की बहुत सी स्पेलिंग है। ठीक है, मना करने के मतलब सेम, देखो सिनोनिम्स मैंने कहा कि सेम अर्थ जिस शब्द का निकलता है वही उसका सिनोनिम्स बनाया जाता है। तो फॉरबीड का रिफ्यूज, निक्लेक्ट, डेनी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो प्रोहिबिट भी होता है, प्रोहिबिट भी यूज कर सकते हो। प्रोहिबिट जिससे बनता है प्रोहिबिशन, निषेध है। ठीक ना, इट्स प्रोहिबिटेड, निषेध है। टू कैप्चर द इमेज, फोटो खींचना मना है। तो अब है आपका दूसरा फॉरबिट के मैंने, और फॉरबिट के मैंने बताया, निग्लेक्ट बताया, रिजेक्ट बताया, आपको रिफ्यूज बताया, डेनी बताया। इतने सारे, मैं देखो कुछ चीजें जो आप मुख से मैं बोल रहा हूं उसको भी नोट करते रहो। कलम कॉपी लेकर बैठना, मैं कहता हूं मेरी क्लास में डेली रहा करो। होमवर्क भी देने के लिए मैंने कल बताया ही था कहां पे होमवर्क सेंड करना है आपको। वहां पर लिखने के बाद हमें डेली का आप नोट्स सेंड किया करो, मैं देखूंगा कितने बच्चों ने, ठीक है, उसको क्लियर किया हुआ है। ठीक है, ऐसा करोगे, आई होप जरूर करोगे। तो प्रोहिबिट हो गया। आगे बढ़े हम, नोट कर लो पहले, चलो जल्दी 4 वर्ड बोले, 4 वर्ड को नोट करो। हो गया, चलो अब अगर हम देखें तो अगला वर्ड हमारा क्या है? ग्रूसम है। अगला वर्ड हमारा कौन सा है? ग्रूसम। ग्रूसम को कहते हैं, इसका अर्थ होता है डरावना, भयानक। अब जब कोई चीज यानी कोई ऐसी ग्रूसम, डर लग रहा है, ऐसी चीज जहां पे डरने वाली बात आती है वहां पर ही होता है। तो यहां पे आप बता सकते हो, बताओ बच्चों, ग्रूसम को हम लिख सकते हैं क्या? फियरफुल, फियरफुल। और जो चीजें आप लोग अलग अलग जानते हो अपना अपना भी कमेंट करते रहो, ठीक है, मैं पढ़ूंगा जरूर, मत सोचना। ठीक है, होमेज तो बताना है। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, और ये ऐसा वर्ड है जो अक्सर हम यूज करते हैं किसी को। ठीक है, तो इसका तो आप बिल्कुल बताओ, हमें कमेंट करो मेरे होनहारों जल्दी। ठीक है, इसको आप अपना अपना राय दो, अपने अपने वर्ड्स। ठीक है, बिल्कुल आप दिए होंगे जवाब, आई होप। तो आप क्या है, अब आपका जो है होमेज, तो जिसको आप देखते हो लोग कहते हैं कि फला को ट्रिब्यूट दे रहे हैं हम कभी कभी। तो जो लोग कभी गुजर गए होते हैं, जब कोई बहुत वृद्ध हो चुका होता है, उनको हम एक सम्मान देते हैं, एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो जो अब उन्हें हम कहते हैं कि हम उन्हें ट्रिब्यूट दे रहे हैं। ठीक है, क्या वर्ड यूज करते हैं? ट्रिब्यूट वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पे आप यूज क्या करोगे? ट्रिब्यूट।
ठीक है। अब जब हम अब देखो अगला वर्ड जो है, अभी जब मैं आपको अभी डाउटनट के को समझा रहा था एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, उस समय मैंने वहां पे लिखा था अनलिमिटेड, तो मैंने कहा था उसको इनफाइनाइट, तो वहां पे इनफाइनाइट वर्ड यूज किया था। यही इनफाइनाइट जो आया था आपका, ठीक है, ये इनफाइनाइट को हम और अपने वर्ड में क्या कह सकते हैं, इसका नाम क्या ले सकते हैं? तो यहां पे आप क्या वहां पे लिमिटेड लिखोगे, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, क्या लिख सकते हो, अनलिमिटेड। तो इनफाइनाइट को अनलिमिटेड कह सकते हो, लिमिटलेस कह सकते हो। तो अनलिमिटेड तो वहां सुने, मैं यहां लिख देता हूं एक नया वर्ड थोड़ा सा बनाकर, लिमिटलेस, जिसकी कोई लिमिट ना हो, ठीक है। तो अनलिमिटेड भी आपका सही है, आपका लिमिटलेस भी सही है। अब ध्यान तो आपको देना है कि आपने माइंड में अपने कैच किया आपने किस वर्ड का सिनोनिम्स अपने माइंड में कैच किया है। अगर इसी के एंटोनिम्स की बात करेंगे तो इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। बहुत चालाक हो, तुरंत बनाते हो, ठीक है। मोर्न का क्या होगा, मोर्न का होता है दुख प्रकट करना, विलाप करना, ठीक है। तो यहां पे इसका क्या होगा, विलाप करना, दुख प्रकट करना, शोक देन बताना। इस वर्ड का मतलब क्या होगा बताओ? ठीक है, बिल्कुल बच्चा सही आप गए हो। मोर्न का आपका लैमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। तो हम लैमेंट यूज करते हैं, लैमेंट दुख प्रकट करना। अगले वर्ड की तरफ बढ़े तो अगला वर्ड देखो, ये छोटा सा वर्ड है, आया है नाइस, यानी कि सुंदर, बहुत अच्छा। तो इसको छोटे वर्ड में बहुत से वर्ड आप यूज कर सकते हो, लेकिन नाइस को छोटे वर्ड में अगर हम कौन सा ऐसा वर्ड लें जो इसको क्लियर कर दे, तो नाइस को हम यूज कर सकते हैं फाइन। क्या लिख सकते हैं हम, फाइन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फाइन। अब अगला वर्ड है हमारा ओवरकम। ओवरकम का क्या हो जाएगा, ओवरकम का मतलब होता है जीत हासिल करना, विजय पाना। तो जीतना का आप तो एक वर्ड आप जानते ही हो, वो तो आप बता ही सकते हो, लेकिन कुछ और भी वर्ड देखें, कुछ और भी लोग हैं जो कुछ और अतिरिक्त बताना चाहते हैं, बताइए। ठीक है, बिल्कुल। विन तो मैंने कहा ही पहले, विन तो आप लिख कर बहुत आसानी से कह सकते हो। आप एक वर्ड सुने होंगे, नहीं सुने हो कि कानक्यो का मतलब भी क्या होता है, विजय पाना होता है। ओवरथ्रो भी शब्द आता है, जीतने का, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड हैं जहां पे आपको इन चीजों को, ठीक है। अब देखो कहोगे कि विक्ट्री, तो विक्ट्री का मतलब विजय होता है, विजय पाना नहीं होता है। अगर ये वर्ब के रूप में है तो आपको वर्ब ही लिखना है। एंटोनिम सिनोनिम्स की एक खासियत होती है कि आपको अगर नाउन है तो नाउन लिखिए, वर्ब है तो वर्ब, एलवाई है तो एलवाई के रूप में ही उनका सिनोनिम्स एंटोनिम्स बनना चाहिए। अगर आप अब यहां पे अगर आप विक्ट्री लिखते हो तो पूरी तरह से रॉन्ग है वहां,
ठीक है, नाउन आप यूज कर दिए, ये तो वर्ब था। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े तो अगला अगला हमारा दे रहा है पॉर्डन। पॉर्डन का मतलब होता है माफी मांगना, क्षमा मांगना। तो आप ऐसे बहुत से वर्ड सुने हो जिसका मतलब होता है क्षमा मांगना, माफी मांगना। तो बताओ ये कौन ऐसे वर्ड हैं? अभी हम कहेंगे तो अरे सर हमको तो आ रहा था सर। अरे बताओ ना यार, आप बताओ क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आ रहा है, सबको आ रहा है, जितने देख रहे हो हर एक बंदे को आ रहा है। ठीक है, तो आप उसको बोलो। हम देख रहे हैं कमेंट, हम देख रहे हैं, हम बोलेंगे आपसे कि ये फला बच्ची का सही है। जिनका जिनका सही होगा लाइक जरूर पहले कर देंगे, हम तुरंत बोलेंगे हाँ बच्चा सही है। ठीक है, करो क्लियर। हो गया? बिल्कुल। फॉरगिव, फॉरगिव मतलब होता है क्षमा करना, क्षमा मांगना, फॉरगिव। एक कहते हो ना कि एक्सक्यूज मी, एक वर्ड यूज करते एक्सक्यूज मी, तो उसका भी मतलब होता है, एक्सक्यूज का मतलब भी होता है पॉर्डन ही। ठीक है बच्चा, तो उसका भी वही वर्ड होता है। अगले पे अगर देखें तो लिखा है सेक्रेड, और ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हम तो जानते हैं, आप 6 से 7 8 9 10th 11th बड़ी बार रिपीट हुआ है। अब इसका सिनोनिम्स नहीं बताओगे, इसका अर्थ नहीं मालूम है आपको, मैंने कहा हिंदी अर्थ जरूर लिखना। इसमें एक शब्द का हिंदी अर्थ लिखोगे, एक का अपने आप आ जाएगा, और सेम ही अर्थ होगा, सिनोनिम्स है। तो सीक्रेट का होता है हमारा होली, सीक्रेट का क्या होता है? होली होता है। अब जब हम अगले वर्ड की तरफ बढ़े, ये टेडियस शब्द जो लिखा है, टेडियस का मतलब ये वर्ड अपने आप में यूनिक दिख रहा है। अरे क्या भाई कौन सा वर्ड लिखे है सरची? अब ये टेडी, अब टेडियस है, टेडी आप कहोगे टेडी तो सर खुशी देता है, टेडी मिले तो वो खुशी देता है, लेकिन यहां पे टेडियस है, संजोग से देखो टेडी देख दी नहीं टेडियस आ गया है। तो आपका टेडियस जो शब्द है इसका मतलब होता है उबाऊ, यानी थकाऊ, थका हुआ, जो थकाने वाला कह लो। तो टेडियस से का अब जो सिनोनिम्स बनेगा, जो वर्ड आएगा, उसे कहते हो यार बहुत यार बोरिंग लग रहा है, डल है, तो आपको बोरिंग शब्द जो आप यूज करते हो वही इसका टेडियस की इंग्लिश होगी बोरिंग। ठीक है, क्या होगी? टेडियस की इंग्लिश बोरिंग होती है। ठीक है, इंग्लिश बोरिंग नहीं होती है, टेडियस और बोरिंग दोनों आपस में सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, जितने लोगों को क्लास आज की अच्छी लग रही है स्माइली जरूर सेंड करना, सर वास्तव में आज की क्लास बहुत शानदार रही, सब वर्ड समझ में आ गया और हमने नोट कर लिया है। यूनिक, यूनिक का मतलब होता है सबसे अलग, अनोखा, अद्वितीय। कहोगे सर आप हमें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी के भी सिनोनिम्स बताते जा रहे हैं, तो सीख लो कौन सा मेहनत करना है। ठीक है, हिंदी के साथ इंग्लिश के साथ हिंदी फ्री मिल रही है। तो यूनिक का मतलब होता है अनोखा, तो यानी कि अब सबसे अलग की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं अनकॉमन, रेयर। ठीक है, तो अनकॉमन शब्द ज्यादा आपको अच्छा है इसके लिए, अनकॉमन। ठीक है ना, क्या वर्ड होगा इसके लिए? अनकॉमन होगा। अगला शब्द है वेनिस, वेनिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, पहले ये बताओ, क्योंकि मैंने इस वेनिस शब्द को बताया हुआ है, जितने लोग इसके पहले का सिनोनिम्स देखे होंगे, और जो लोग नहीं देखे, जैसे बच्चा मैंने कहा कि सिनोनिम्स का पिटारा है, तो जैसे ही वीडियो खत्म हो रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या शुभम क्लासेस सिनोनिम्स सर्च कर लीजिए, यूज सर आ जाएंगे एकदम हंसते मुस्कुराते, आपको बताते समझाते, पूरे सिनोनिम्स का जितना मैंने पार्ट बनाया है सब पढ़ जाना, और मैं प्रॉमिस करता हूं मिल जाएगा। और मैंने 30 दिन की तैयारी बात किया, डेली आपका सुबह 7 बजे की क्लास मिस मत करना। ठीक है, शादी विवाह का माहौल है थोड़ा, तो कभी कभी लाइव ना हो, फिर भी आपकी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी पढ़ाई को नहीं रोकूंगा, पढ़ाई आपकी करा के रहूंगा, बिजी चाहे कितना भी हो जाऊंगा, क्लास आपका नहीं रुकेगा, इतना याद रखना। पीयूष सर ने प्रॉमिस तो प्रॉमिस। ठीक है, तो वेनिस का बताओ अर्थ क्या होगा? पहले आप
जी बहुत अच्छा बता दियो क्या, अरे वाह। हाँ, अदृश्य होना, बिल्कुल बहुत सही जवाब होगा, अदृश्य होना, डिसअपियर। डिसअपियर कह सकते हो, टर्मिनेट कह सकते हो, ठीक है, डिसअपियर, टर्मिनेट। तो ये शब्द आपके लिए है, ठीक है। अब उसके बाद अगला वर्ड है हमारा इल्ड। इल्ड का मतलब क्या होता है, इल्ड का मतलब क्या होता है ये क्लियर करो हमें। इल्ड का मतलब क्या होता है, इल्ड जो शब्द है इल्ड, ये शब्द आपको एकदम क्लियर करना है, इल्ड। इल्ड का जो मतलब होता है ना, तो वो आप समझ जाना, वही डायलॉग होगा, फरवरी नहीं फायर है वाला। तो इल्ड का मतलब बता दो आज एकदम। ठीक है, इल्ड का मतलब झुकना होता है, लेकिन आप क्या कहते हो बच्चा, आप तो कहते हो कि फरवरी नहीं फायर है, ये झुकूंगा नहीं। तो इल्ड का मतलब सरेंडर होता है, लेकिन आपको सरेंडर नहीं करना एग्जाम में, आपको तो एकदम पूरा बवाल मचा देना है। तो आप एकदम पूरा टॉपिक तैयार जब रहेगा, खुशियों से भर देना हमको उस दिन। पेपर जब आएगा अगले दिन कहना वाह वाह सर आपने क्या बताया था, मैं अपने से थोड़ा बड़ा अभी ले लूं। ठीक है, जिल का मतलब होता है उत्साहवर्धन करना, ठीक है, उत्सुक होना, एक्साइटेड होना कह सकते हो। तो जिल का मतलब उत्साह, इगरनेस यूज कर सकते हो, एक्साइटेड यूज कर सकते हो, इगरनेस। ठीक है, अब रहा बात, मैंने कहा कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, मैं कह दूं बच्चा जो वर्ड है इनको सुनने के बाद जो लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, सुन के जो चीजें माइंड में सेट होती है वो बहुत अच्छी होती है। लिखना भी इसको ग्रामर सेक्शन में रटने वाली बात नहीं होती, समझने वाली बात होती है। अब आप सोम क्लासेज सिनोनिम्स का सर्च करके आप जितने सिनोनिम्स के पार्ट होंगे एक एक पार्ट को सुनना जरूर अपने कानों से, और जब सुन लोगे ना लिखने की जरूरत है, ना ही रटने की जरूरत, पेपर में देखोगे कहोगे वाह इसका ऑप्शन यही होगा, यही सही है। तो ऐसा करोगे ना, बिल्कुल करोगे होनहारों। तो मैं अभी से आपको शुभकामनाएं देता हूं परीक्षा के लिए, और डेली आप सुबह 7 बजे एकदम अपने नींद से जागिए, ठंड अब भग चुकी है, आप भी अब जग जाइए। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा, गुड लक।